हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकमनित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिदिभूतम् द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वागीसायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवित् तं नृसिंहमहं भजे, तं नृसिंहमहं भजे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो इस अखिल सृष्टि के रचयिता हैं, ऐसे ईश्वर की परम कृपा और परम सन्निधि और उनके माध्यम से नित्य निरंतर आप सभी को श्री सनातन ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह ज्ञान गंगा में गोता लगाने का अवसर आप सभी को प्राप्त होता है और इस दास को भी प्राप्त होता है। उसी सरिता के मध्य में आज हम सभी कथा के ऊपर परिचर्चा करने वाले हैं। वास्तविकता में कथा है क्या और कथा का स्वरूप क्या है, कथा का महत्व क्या है, कथा किस प्रकार से होनी चाहिए, आज इस सब के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि कथा कहते किसे हैं। कथा कहते किसे हैं तो जो इस दास को अपने गुरुजनों के माध्यम से सुनने को अथवा पठन के माध्यम से प्राप्त हुआ है, वह आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। कि रामस्य नाम रूपं च लीला धाम परत्परम। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम, इन चारों का वर्णन जिसमें होता है वह कथा होती है। सर्वप्रथम नाम को जानेंगे कि वास्तविकता में नाम क्या है और किस प्रकार कथा में नाम का वर्णन प्राप्त होता है।
तो श्री गोस्वामी जी लिखते हैं जो है कि एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। महाराज, नाम का प्रभाव जो है वास्तविकता में तो कलयुग में ही है। यह भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल तथा सुगम मार्ग है, जिससे व्यक्ति जो है, इसलिए सर्वप्रथम जो है नाम को रखा गया। सबसे सुगम मार्ग है वह नाम का है। अन्य युगों में ऋषि लोग लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते थे, परंतु अंत में उनके मुख से भगवान का नाम निकले अथवा ना निकले, यह उनको भी विस्मय में रहते थे। परंतु कलयुग में जो है आप भाव कुभाव अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। तो आप भाव से लीजिए अथवा कुभाव से लीजिए, आप आसन पर बैठ के लीजिए अथवा बिना आसन के लीजिए, आपको नाम लेने का जो फल है वह आपको अवश्य प्राप्त हो। तो इस कलयुग में जोग यज्ञ जप तप व्रत और पूजा, इनका महत्व इतना नहीं है जितना कि नाम का है। इसलिए सर्वप्रथम नाम को रखा गया है। अब दूसरा है रूप। जो ऋषि मुनियों के द्वारा ग्रंथों में भगवान का स्वरूप बताया गया है, उसका चिंतन तथा मनन यह कथा का दूसरा स्वरूप है। कैसे? महाराज, एक प्रसंग है कि जब श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और वह वन को चले गए, श्री वेदव्यास जी को बड़ा ही कष्ट हुआ, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों को अपने शिष्यों को पढ़ा करके भेजते हैं कि आप जा करके मेरे पुत्र के पास इन श्लोकों का पाठ करिए। जब उनके पुत्र जाते हैं श्री सुखदेव जी के पास और वह इस श्लोक का पाठ प्रारंभ करते हैं कि वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वाशः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान् वेणोरधरशुधयः पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। महाराज, वहाँ पर जब श्री सुखदेव जी महाराज के शिष्य जाते हैं तो वह भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि भगवान का रूप कैसा है। महाराज, भगवान के रूप को बताते हैं कि भगवान जो है एक पैर पर खड़े हैं और दूसरे पैर से जमीन के अंगूठे मात्र से जो है जमीन को टेके हुए हैं। बाएं पैर से जो है पूरा बायां पैर जमीन पर रखा हुआ है और दाहिने पैर से जो है अंगूठे को टेके हुए है और मुख पर उनके जो है अधरों पर उनके बंसी विराजमान है। इस प्रकार उनके रूप का वर्णन करते हैं। तो भगवान के रूप में व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए, भगवान का स्वरूप कैसा है। और तीसरा है लीला। फिर इसी में आगे जब श्री सुखदेव जी को जो है पता चले रे भगवान का इतना अच्छा स्वरूप है, परंतु क्या इनके कार्य भी इतने अच्छे हैं, इसलिए वह नहीं जाते हैं। तब वेदव्यास जी दूसरा श्लोक अपने शिष्यों को याद करा करके भेजते हैं कि अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयाप्याययदप्रसाद्भि लेभे गतिं धातृचितं ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेमा, कं वा दयालो शरणं व्रजेमा। महाराज,
भगवान पूतना जैसी राक्षसी को भी माता की गति को प्रदान करते हैं। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, वकी नाम पूतना, जो बालघातनी, पूतना बालघातनी। महाराज यह पूतना जो थी, जब बालक छोटे छोटे होते थे, जन्म लेते थे, या उन्हें तुरंत मार देती थी, बालघातनी। तो महाराज इतनी बड़ी राक्षसी को भी जब भगवान ने माँ की गति प्रदान की, तब श्री सुखदेव जी उठ करके वेद व्यास जी के पास जाते हैं। ते तो हो गई भगवान की लीला। हमने अब तक क्या जाना? भगवान का नाम जाना, रूप जाना, लीला जाना। अब भगवान का धाम कैसा? तो भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए यह ऊपर बताई गई उपयुक्त जो है, जो अभी हमने नाम, रूप और लीला, इन तीनों को ही माध्यम बनाया जा सकता है। इन तीनों के माध्यम से ही भगवान के धाम को प्राप्त किया जा सकता है, उनके गोलोक को जो है, उनके वैकुंठ को, साकेत धाम को प्राप्त किया जा सकता है। यह तो हमारा आध्यात्मिक पक्ष था जो है। अब कथा की उत्पत्ति कैसे हुई, यह कथा कब से चल रही है? हम लोग श्रवण करते हैं कि फला दिनांक को हमारे पड़ोसी के यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा है, फला महीने में उनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा है, परंतु वास्तविकता में कथा का प्रादुर्भाव कब? तो कथा का प्रादुर्भाव जो है, यह सृष्टि जब प्रारंभ हुई और सृष्टि में मात्र नारायण थे, नारायण जी अपने शेष शैया पर विराजमान थे, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज ब्रह्मा जी जैसे ही उस कमल पर, कमल तंतु से निकले, तो वह सोचने लग गए कि मेरा जन्म स्थान क्या है। यह सोच करके वह उस कमल तंतु के अंदर पुनः प्रवेश कर जाते हैं, परंतु उन्हें उस कमल नाल का जो है ओर छोर, अर्थात आदि, मध्य और अंत नहीं प्राप्त होता है। वह पुनः बाहर निकल करके आते हैं, तो उन्हें जो है स्पर्श से षोडश में एक विंशा जो है, स्पर्श वर्ण के 16 तथा 21वां अक्षर उन्हें सुनाई देता है, ता और पा। तब वह तप करने लग जाते हैं। वह तप करने लग गए, भगवान नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है श्री ब्रह्मा जी को जो है चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया। अहमेव शमेवाग्रे नान्यद यदर्शद पश्चात्परम पश्चादहं यदेतच्चायो वशेष्येत शोषणम् इत्यादि जो है उन्हें 4 श्लोक प्रदान किया। और इन्हीं 4 श्लोकों में जो है पूर्व से श्रीमद् भागवत कथा सन्निहित थी, जिसे श्री वेद व्यास जी ने भगवान की कृपा से जो है विस्तार पूर्वक 18,000 श्लोकों में जो है परिणित कर दिया। तो कथा का प्रादुर्भाव जो है सृष्टि के पूर्व भगवान ब्रह्मा जी के काल से ही है। यह कथा की उत्पत्ति का व्याख्या। अब कथा से आज के समय में समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है और कथा से किस प्रकार व्यक्ति को लाभ हो, कथा किस प्रकार से श्रवण करनी चाहिए, इस विषय में हम लोग जो है जानेंगे। देखिए, आज इस स्पर्धा के समय में जहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़कर कार्य करना चाहता है, एक दूसरे से आगे जाना चाहता है, तो इस स्पर्धा के समय में हर व्यक्ति डिप्रेशन में है। इसका यह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। हर कोई जो है डिप्रेशन में है, चिंता में है, संशय में है, भय में है। और यह जो कथा है, यह व्यक्ति को इस संशय, इस डिप्रेशन
को जो है संबल बना करके रखा हुआ है, उन्हें कम करके रखा हुआ है। यह इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष हो गया है। और कथा के प्रभाव से ही समाज में आज निरंतर आप लोग को देखने को प्राप्त होता होगा, आए दिन नित्य प्रति कोई ना कोई घटना, आत्महत्या इत्यादि की जो है प्राप्त होती रहती हैं। तो कथा इस सब चीज़ों को समाज में रोकने का एक बहुत बड़ा जो है मार्ग है। देखिए, कथा से धर्म जुड़ा हुआ है और धर्म तथा कथा जो है ये कभी किसी को बाध्य नहीं बनाते हैं। ये धर्म और कथा कभी किसी को बाध्य नहीं बनाते। अगर बाध्य बनाते हैं तो वह बोध भी कराते हैं, वह बोधक है। कथा अगर बाध्य है तो बोधक भी है, अगर साध्य है तो उसके लिए हमें साधक होना चाहिए। जो है गेय है तो हमें जानना चाहिए। कथा गेय है, जानने योग्य है, इसलिए इसको जानना चाहिए। कथा साध्य है, सुनने योग्य है, इसलिए इसको सुनना भी चाहिए। कथा बाध्य है, कथा लोगों को बांधती है, परंतु यह हमें बोध भी कराती है कि हमें किस प्रकार कार्य करना चाहिए, जीवन में किस प्रकार चलना चाहिए। और कथा के 4 मुख्य पहलू जो सामाजिक स्तर पर लोगों को धर्म के प्रति जागरूक तक रखते हैं। पहला है वर्ण व्यवस्था। यह कथा के माध्यम से ही वर्ण व्यवस्था बनी रहती है। दूसरा, जीवन व्यवस्था। आए दिन हम लोग देखते हैं प्रति घर में कलह इत्यादि मचा रहती है, भाई भाई में, पति पत्नी में, माता पुत्र में, माता पिता पुत्र में, आए दिन। तो यह जीवन को भी जो है सुधारने के लिए यह बहुत ही उच्चतम है, उत्तम जो है माध्यम है। और तीसरा है निरंतरता की सोच। देखिए, हम आए दिन कुछ ना कुछ पाप करते हैं, परंतु कथा के माध्यम से उन पापों में, उन कार्यों में कमी आती है, क्योंकि व्यक्ति की निरंतरता की सोच बढ़ जाती है कि वह पुनर्जन्म में जब उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है कि अगर आज मैंने यह गलती की तो भविष्य में मुझे इसका फल प्राप्त होगा। यह कथा के माध्यम से ही संभव हो पाया और इससे जो है समाज में काफ़ी सुधार भी आया है कथा के माध्यम से। जैसे कि जीव हत्या को भी रोका गया। और चौथा, संस्कार। यह 4 चीज़ें जो है समाज को जो है बनाए रखने में बहुत ही सुदृढ़ीकरण करने में कहा जाए तो बहुत ही उत्तम जो है साबित हुई। चौथा, संस्कार। बचपन से ही किस प्रकार बालकों को संस्कार में डाला जाए, यह भी कथा के माध्यम से हम लोग जानते हैं। देखिए, जिस प्रकार जो है अब कथा में आज के समय में काफ़ी बदलाव भी है। पहले कथा कुछ लोग श्रवण करते थे और समय के साथ साथ एक कथा का विशाल स्वरूप बनता जाता है। तो कथा के प्रति हम लोगों की श्रद्धा और आस्था रहनी चाहिए। इसी के साथ जो है आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ओम शांति शांति शांति।